हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में एजेक्स के थ्रू हम क्रॉड ऑपरेशन करेंगे पीएचपी में। डाटाबेस हमारा माई सिक्वल है और हमने एजेक्स के जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा रहा है, फॉर्म वैलिडेशन लगा रखा है और इसमें सेट टाइम आउट का यूज़ किया है ताकि डाटा ये पॉपुलेट हो जाए, आपको बार बार पेज रिलोड ना करना पड़े। तो ये पूरा कंप्लीट को जैसे आपको मैं लीड करके दिखाता हूँ। ये एडिट पर गया और टेस्ट 6 लिखा, टेस्ट मैंने 7 कर दिया। यहाँ पे टेस्ट मैंने 7 कर दिया। यहाँ पे नंबर मैंने सपोज करो 1 कर दिया। अब इस पर क्लिक करूँगा, आप देखिए एजेक्स रिक्वेस्ट चलेगी यहाँ पे नेटवर्क में। इस पर क्लिक करेगा, एजेक्स रिक्वेस्ट चला, अपडेट डॉट पी एच पी पर गया डाटा, ये देखो पेलोड जा रहा है ना। और ओके करेंगे, ये इंडेक्स 4 डॉट पी एच पी पर आ गया, हाँ ये अपडेट हो गया, टेस्ट 7 हो गया और ये हो गया। तो और जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पर ही मैं दिखा देता हूँ कैसे इंसर्ट पे काम करता है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, बताया मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड। अब मोबाइल नंबर में क्या चाहिए, इसको 10 डिजिट चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। जैसे मैं क्लिक किया तो ये बोलेगा कि मस्ट मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट एंड स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रिंग आप इंटर कर ही नहीं सकते। अब मैं नंबर इंटर करता हूँ इसमें, जैसे 9111 हो गया मोबाइल नंबर, एक सेकेंड ये जैसे डाल दिया। तो फिर क्लिक करता हूँ इस पर, ये एक नंबर ज़्यादा है इस पर, आई थिंक, हाँ अब हो गया। अब पासवर्ड मैंने लिख दिया टेस्ट 1235। अब इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट हो जाए, यहाँ पे डाटा आ गया। और जैसे ही हम इंसर्ट करिए ये फॉर्म हमारा क्लीन हो जा रहा है, क्योंकि हम इस पर क्या कर रहे हैं, रीसेट बटन ट्रिगर हो जा रहा है ऑन इंसर्ट पे, है ना। और ये फॉर्म क्लीन हो जा रहा है। मैं आपको इसमें यहाँ दिखा देता हूँ कि ये कैसे ट्रिगर हो रहा है एजेक्स इसके अंदर। जैसे राजेश ईमेल में ले लिया और ये और दैट वन और आफ्टर दैट टेस्ट 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे दिस वन रजिस्टर डॉट पी एच पी पे पेलोड में ही हमारा चला गया। ये इंडेक्स 4 डॉट पी एच पी से डाटा गेट रिक्वेस्ट है यहाँ पे और रीड डॉट पी एच पी। तो इसको मैं दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, ठीक है। और ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लीन क्यों हो गया, क्योंकि ये रीसेट फंक्शन चल गया। जैसे आपने कुछ भी यहाँ लिख दिया, फिर सोचा कि अरे ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। और जैसे डिलीट पर करोगे डिलीट हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट ऑपरेशन मैं दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्म कैसे काम कर रहा है, एजेक्स कैसे चल रहा है और वैलिडेशन कैसे लगी हुई है, ठीक है। तो लेट्स गो। सो इंडेक्स 4 डॉट पी एच पी हमारा जो ये पेज आपको दिख रहा है ना, ये जो लैंडिंग पेज है वो इंडेक्स 4 डॉट पी एच पी है। इसमें क्या है कि ये बूटस्ट्रैप की सीडीएन है और ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मतलब ये हुआ जैसे हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ये इसमें पहले ही लिखा लोड यूजर डाटा। जो लोड यूजर डाटा है इन सेंस ये डाटा जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है लोड यूजर डाटा से आ रहा है। और डॉलर हैच इंसर्ट फॉर्म सबमिट फंक्शन, जैसे ही मतलब ये इस बटन की जो आईडी है, इस बटन की जो आईडी है, जो फॉर्म आईडी है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट। ये दिस वन, ये जो बटन है ना, इसका जो आईडी है, फॉर्म आईडी है, यही है। तो जब भी इस पर हम क्लिक करेंगे, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट इन द सेंस कि प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब उसका डिफॉल्ट जो फॉर्म का डिफॉल्ट वही मतलब सबमिट होने का, वो उसको रोक देगा, क्योंकि हमें सबमिट नहीं करवाना है। तो जैसे ट्रिगर होगा, हम वैलिडेट फॉर्म को यूज कर वैलिडेट फॉर्म को कॉल कर लेंगे। अगर ये ट्रू निकला फिर इंसर्ट यूजर को हम कॉल कर देंगे, ठीक है। और ये रीसेट बटन का है, ये जो रीसेट बटन नहीं है, जो यहाँ पे रीसेट बटन है ये तो वही है कि जैसे ही रीसेट बटन पे क्लिक करें तो हमारा इंसर्ट फॉर्म 0 रीसेट हो जाए। रीसेट एक फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट में, तो ये इसको सबको खाली कर देगा और क्लियर वैलिडेशन ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो चल सबसे पहले चलते हैं हम इस पर इंसर्ट यूजर वाले। इंसर्ट यूजर फंक्शन में किसमें क्या है, ठीक है। तो इंसर्ट यूजर वाला ये फंक्शन है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन है, हम वैल्यूज़ के ये फॉर्म जो नेम्स है उसकी वैल्यू हमने गेट कर लिया और हम एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर डॉट पी एच पी पर, जहाँ के हम डाटा इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। और यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, जैसे ही रिस्पॉन्स मिल रहा है इंसर्ट, ये अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ही रिस्पॉन्स मिल रहा है वैसे हम इंसर्ट फॉर्म 0 रीसेट, मतलब ये हम जैसे ही हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, वैसे फॉर्म यहाँ खाली नहीं, जैसे देखो यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारा नंबर डाला और ये पासवर्ड डाल दिया, तो ये हमारा ये फॉर्म खाली, एक सेकंड नंबर ज़्यादा हो गया, ये फॉर्म हमारा खाली हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसी टाइम पे जैसे ही इंसर्ट हो, अब देखिए जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है ना, जैसे सक्सेस पे रिस्पॉन्स आया इंसर्ट फॉर्म 0 रीसेट, मतलब ये जो इंसर्ट फॉर्म ये है 0 रीसेट क्लियर, हमने ये क्लियर वैलिडेशन एरर को मैंने क्या कर दिया, क्लियर वैलिडेशन एरर
और इसको हमने कॉल कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, इसको ओपन, इसको खाली कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लोड यूजर डाटा को रिफ्रेश द यूजर डाटा, मतलब ये क्या कर रहा है, अभी आप बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लोड यूजर डाटा को इसने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये जो डाटा मतलब कि जो हमारा रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, रिस्पॉन्स रजिस्टर डॉट PHP से ये जो रिस्पॉन्स है पेज को इंटरनली क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ताकि मतलब डाटा तो इस पर आएगा, कब आएगा, जब ये रिफ्रेश करोगे तभी तो आएगा, लेकिन वो अजैक्स के थ्रू रिफ्रेश हो रहा है, वो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले रजिस्टर डॉट PHP पे चलते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर डॉट PHP है, यहाँ पर क्या है कि मतलब यहाँ पर डाटा हम गेट कर रहे हैं, जो भी मतलब URL, जब डाटा हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, यहाँ पे एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट हम जब सेंड करते हैं, तो ये डाटा ये एजेक्स के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे जाता है, रजिस्टर डॉट PHP पे यहाँ चला गया, और यहाँ मैंने इंसर्ट की क्वेरी लिखी है, यहाँ रिटर्न कर दिया। यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, इको योर डाटा हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, और ये रिडायरेक्ट हो गया index4.php। यहाँ पे क्या हो गया, ये रजिस्टर डॉट PHP पे गया, फिर यहाँ पे आ गया, है ना, इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैलिडेशन की। वैलिडेशन कैसे, वैलिडेशन में जैसे आप जो वैलिडेशन आप देख रहे हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये बोलेगा मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड, यूजर नंबर रिक्वायर्ड, है ना, ईमेल रिक्वायर्ड। सो ये कहाँ से आ रहा है, और ये जो नंबर का मोबाइल नंबर का आ रहा है कि मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट नॉट स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ कि मैंने ये वैलिडेशन फंक्शन है, वैलिडेशन फंक्शन, जस्ट लेट मी फॉर्मेट दिस, और ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया कि ये अगर ट्रू है, इज वैलिड ट्रू। तो ये फंक्शन क्या है, क्लियर वैलिडेशन एरर, इसको बाद में देखेंगे, ये वो जो क्लियर कर रहा है। अब हम सबकी आईडी गेट कर रहे हैं और इसको हमने फॉल्स कर दिया कि अगर वैल्यू इसमें नल मिलती है, जैसे मतलब इसमें अगर वैल्यू कुछ नहीं मिलती है, अगर इसमें कुछ वैल्यू नहीं मिलती है तो ये क्या करेगा, ये इज वैलिड को फॉल्स कर देगा, इज वैलिड को फॉल्ट कर देगा। और डिस्प्ले वैलिडेटर जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, डिस्प्ले वैलिडेशन एरर जो कॉल हो जाएगा। और ये दो पैरामीटर लेता है, एक यूजर नेम जो कि इसकी आईडी है, और एक यूजर नेम एक मैसेज लेता है, ठीक है। यहाँ मैसेज आप कुछ भी डाल सकते हो, मैसेज जो भी मैसेज डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज एंड, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड गुड एंड प्लीज इंटर एंड PLA प्लीज, एक सेकेंड, PLES प्लीज इंटर, ऐसे मैंने लिख दिया। तो जो भी लिखोगे यहाँ पे वो दिखेगा, यहाँ एक सेकेंड, लेट मी सेव, है ना। ये कब यूजर नेम इज इक्वल टू फॉल्स, है ना। तो ये जब भी मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, जब भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, ये हाँ आया ना, एंड प्लीज इंटर, ये है ना। तो कुछ भी लिखोगे, मैंने जैसे रिक्वायर्ड लिख दिया था, तो आप मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फील्ड को चेक करेगा, अगर वैल्यू इसकी वहाँ, अगर वैल्यू इसको यहाँ पर नहीं मिल रही है, एम्प्टी है, वैल्यू एम्प्टी है, तो इस वेरिएबल को क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा ना। और डिस्प्ले एरर नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसमें दो पैरामीटर लेता है, एक ईमेल और ये की, तो वो ट्रिगर हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक स्पैन टैग बना हुआ है, जिसमें कि ये मैसेज क्या कर रहा है, ये अपेंड कर दे रहा है, ये जो है ना, ये मैसेज जो आ रहा है इस डिव में अपेंड कर दे रहा है, ये जो फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले वैलिडेटर एरर फंक्शन। तो अब मोबाइल नंबर के लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि अगर ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है कि नॉट मोबाइल, ये क्या करता है, स्ट्रिंग नहीं लेने देगा, बस डिजिट लेगा और स्ट्रिंग लेगा और 10 डिजिट तक ही लेगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगा, वो चेक कर रहा है मोबाइल के लिए। जैसे आप मोबाइल में से कर रहे हो ना, यहाँ पे जैसे मोबाइल में आपने कोई नंबर डाल दिया, तो ये बोलेगा 10 डिजिट एंड स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये सब वैलिडेशन है। तो ये फंक्शन ट्रिगर होता है पूरा, और लास्ट में रिटर्न इज वैलिड। रिटर्न इज वैलिड को हम क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये ट्रू कब होगा, जब यहाँ पे फॉल्स नहीं, जब ये इसमें वैल्यू मिलेगी तो ये फॉल्स हो जाए। ये मतलब ये कंडीशन जब ये इसकी ये जो है कि जब इसकी वैल्यू नल मिले तो ये फॉल्स होगा ना, लेकिन नल नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसको इज वैलिड क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और जब ये ट्रू होगा तो इसी ट्रू को हम यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं, यहाँ इसी ट्रू को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होगा, ये क्या होगा, इस ट्रू फंक्शन को हम कॉल कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक से। हाँ यहाँ पे देखो, हाँ इंसर्ट, जैसे ही सबमिट के इंसर्ट पर क्लिक कर रहा है, इवेंट ये अगर हम चेक कर ले ट्रू है, ट्रू मतलब वो ट्रू रिटर्न कर रहा है,
और यहाँ पे इंसर्ट यूजर की डाटा, इंसर्ट यूजर को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो जैसे ही मतलब ये हो रहा है कि जब सारे वैलिडेशन ट्रू हो जा रहे हैं, जब सारे वैलिडेशन ट्रू हो जा रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। हम इंसर्ट कब कर रहे हैं, जब सारा वैलिडेशन ट्रू हो जा रहा है, उस समय इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, डाटा लेकर के वो गेट कर लिया। और फिर यहाँ पे लोड यूजर डाटा को भी हमने कॉल किया। अब लोड यूजर पे चलते हैं। लोड यूजर डाटा में क्या है, ये देखिए। लोड यूजर डाटा में क्या है कि एजेक्स रिक्वेस्ट, मतलब जो भी एजेक्स रीड डॉट पीएचपी पर गया, गेट डाटा टाइप जेसन फंक्शन के, ये अब ये टेबल एक डिप बनी हुई है, ऊपर नीचे बनी है। एक्चुअली मैंने एचटीएमएल यहाँ पर नीचे दिख रखा है, ये एचटीएमएल नीचे है, ये जो ना, तो ये यूजर टेबल बॉडी यही है, तो वही है। तो इसमें क्या है कि ये जो लोड यूजर टेबल है, ये टेबल डॉट एम्प्टी, मतलब शुरू में इसको जो भी अगर इनर एचटीएमएल तो उसको एम्प्टी कर देगा, और डाटा डॉट फॉर ईच, तो जो भी मतलब जेसन में डाटा लूप में आ रहा है उसको इसमें मतलब किस तरह से टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, एडिट और डिलीट में मैंने उसकी आईडी जो मतलब फॉरन प्राइमरी की वो पास कर रखा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब हम एडिट करेंगे ना तो उसकी आईडी लेकर के जाएंगे, और डिलीट पर भी आईडी लेके जाएंगे, और आईडी लेकर के जाएंगे और अपडेट कर देंगे, है ना, उस यूजर आईडी के अकॉर्डिंग हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस पर रीड डॉट पीएचपी की। इसमें क्या है, रीड डॉट पीएचपी में ये है कि रीड डॉट पीएचपी में क्या है, डाटा गेट करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर हमने यहाँ पे गेट कर लिया। हमारा कॉन्फिग में कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ये पूरा गेट करके डाटा जो रिटर्न, ये क्या डाटा रिटर्न करेगा, ये जेसन में रिटर्न कर रहा है, जेसन में। तो जेसन में रिटर्न कर रहा है, तो उसी डाटा को यहाँ पे क्या किया गया है, जेसन में जो डाटा वहाँ पे आ रहा है, तो जेसन में ही हमने इसको वो कर लिया है, मतलब कि जेसन में ही गेट कर लिया है इसके फॉर ईच फंक्शन, डाटा डॉट फॉर ईच यूजर, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, डाटा जो डाटा आ रहा है, जो वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है इस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को फॉर ईच लूप की मदद से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको अपेंड कर दिया, ठीक है। तो ये अब यही डाटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डाटा जो दिख रहा है ना, ये लोड यूजर फंक्शंस की वजह से दिख रहा है, ठीक है। अब एडिट की बात करें। जब एडिट में क्या है, जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एडिट डॉट पीएचपी पे जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एडिट डॉट पीएचपी पे जाएगा, और ये आईडी लेकर के जाएगा, ये आईडी लेकर के जा रहा है 24, ये प्राइमरी की लेकर जा रहा है, आईडी यहाँ पर लेकर, यहाँ सलगी आईडी की जगह आप सिक्योरिटी रीजन से इसको सलगीफाई भी कर सकते हो, जैसे फ्रेमवर्क में होता है, कोई नाम हो गया, कोई प्रोडक्ट का नाम भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी लेके गया। अब एडिट डॉट पीएचपी पर हमने एक फॉर्म बना रखा है, जैसे ये देखो एडिट डॉट पीएचपी पे गए, जस्ट अ मिनट लेट मी शो यू एडिट, ये एक फॉर्म है एचटीएमएल का, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म है ना। तो ये क्या करता है, एडिट डॉट पीएचपी क्या करता है कि अब जैसे ये फॉर्म खुल गया, तो फॉर्म में डाटा चाहिए ना, तभी तो हम अपडेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस आईडी को गेट करके और फिर रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि URL परम्स में हमने क्या कर, डाटा आईडी जो आ रही है उस आईडी को हमें गेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये फंक्शन होते हैं जावा स्क्रिप्ट के, पीएचपी के थ्रू भी आप गेट कर सकते हो। URL परम्स डॉट गेट आईडी, इस आईडी को गेट कर लिया। इस आईडी को गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये इसको अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये एजेक्स रिक्वेस्ट चल रहा है, गेट यूजर डॉट पीएचपी, और आईडी जो है यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर क्वेरी स्ट्रिंग में हमने पास कर दिया यहाँ पे, है ना, गेट रिक्वेस्ट और जेसन, और ये सक्सेस फंक्शन यूजर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें डाल देना। तब सबसे पहले इस फंक्शन पे चलते हैं कि जब अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पे चाहेंगे गेट यूजर डॉट पीएचपी में। गेट यूजर डॉट पीएचपी में क्या है कि जो आईडी उधर से मतलब गेट किया है, जो ये क्वेरी स्ट्रिंग में आईडी आ रही है ना, तो उस आईडी को हम इस पे भेजेंगे गेट यूजर डॉट पीएचपी, ताकि वो डाटा गेट करके लाए। तो यही डाटा इसने भेजा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर आईडी, ये गेट, ये देखो ये जो आईडी है, ये जो गेट मेथड का इंसर्ट आईडी इज सेट डॉलर गेट आईडी, तो ये आईडी को क्या कर लेगा, गेट कर लेगा, इस डॉलर गेट आईडी गेट कर लेगा, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, और उसका डाटा क्या करेगा, एक आईडी का डाटा गेट करके लाएगा, और इसको हम जेसन में रिटर्न कर देंगे। और इसी डाटा को यहाँ पर एडिट डॉट पीएचपी में उसने क्या पॉपुलेट किया हुआ है, यहाँ पे ये जो पॉपुलेट किया है ना, वो गेट यूजर डॉट पीएचपी से किया है। अब डाटा सबसे पहले हमने पॉपुलेट कर लिया, हमने डाटा क्या कर लिया, पॉपुलेट कर लिया, मतलब यहाँ पे दिखा दिया कि अब हम इसको अपडेट करेंगे। अब इस अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें दो काम हुआ है एडिट डॉट पीएचपी में। सबसे पहले तो हम इसमें सबसे पहले हम डाटा गेट कर रहे हैं गेट यूजर डॉट पीएचपी से, है ना, और क्वेरी स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास कर दिया, और इसी को यहाँ पे गेट करके हमने क्वेरी गेट कर लिया बैकएंड से, MySQL DB से, ठीक है। अब अपडेट पे जब क्लिक करेगा, जब अपडेट बटन पे क्लिक करेगा, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अपडेट डॉट पीएचपी पे। और ये डाटा मैंने जो फॉर्म का डाटा है वो नेम एट्रीब्यूट से हमने गेट कर लिया है, यहाँ पे गेट कर लिया।
तो अपडेट डॉट पी एच पी पर हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट डॉट पी एच पी पर हम जब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, देखो ये जब जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेगा, जैसे ही वो इस बटन पे क्लिक, जैसे अपडेट बटन, ये अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी अपडेट डॉट पी एच पी पे, और यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यू को गेट करके और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ये जो है, ये देखो जितना भी चीज़ें हैं ये सारी वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया और ये रिस्पॉन्स देगा, योर डाटा हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। ये दिस वन, जैसे मैं राजेश है तो राजेश 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे एस मैंने लिखा तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, यहाँ पे नंबर मैं जैसे 0 है तो मैं वहाँ पे 1 कर दिया। इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट जाएगी। ये एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, नेटवर्क में चलते हैं, जस्ट ए मिनट। तो ये नेटवर्क में जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट डॉट पी एच पी पर रिक्वेस्ट जाएगा और पेलोड है, और ये डाटा अपडेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट रहा, और इसके बाद क्या है कि index4.php में ये डिलीट यूजर नाम का फंक्शंस है, ये डिलीट यूजर नाम का, जैसे ही index4.php चलते हैं ये डिलीट यूजर नाम का फंक्शन, डिलीट यूजर, तो ये ऑन क्लिक पे चलता है, ऑन क्लिक पे चलेगा और इसको यूजर आईडी यहाँ से जो मत पॉपुलेट होकर डाटा आ रहा है, ये डाटा जो गेट रिक्वेस्ट से आ रहा है वो आईडी हमने यहाँ पास कर रखा है। तो अब ये ऑन क्लिक पे जैसे ये फंक्शन चल जाएगा और ये डिलीट डॉट php पर रिक्वेस्ट भेजता है और डाटा डॉट आई और ये मतलब कि उसको डिलीट कर देगा, फिर से लोड यूजर डाटा को कॉल कर देगा ताकि डाटा फिर से ये पॉपुलेट हो जाए यहाँ। तो ये डिलीट डॉट php है, एक सेकेंड, ये डिलीट डॉट php है, ये उस आईडी के अकॉर्डिंग डिलीट कर देगा और फिर से index4.php पे चला जाएगा और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये लोड यूजर डाटा को, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट रहा वीडियो। अगर आपको इसमें कोड बेस चाहिए तो मैं आपको कोड बेस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये इंसर्ट यूजर डॉट php पे हम लोड यूजर डाटा को भी हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है कहीं भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर तो मैं आपको कोड बेस दे दूंगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन।